नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2। याद रखिएगा, ये आपका रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है टेस्ट, और ये वॉल्यूम 2 है। वन जो है आपका, यानी कि वॉल्यूम 1 में आपका 1 से लेके 100 सेट जो है हम आपको करा चुके हैं। कुछ सेट रह चुका है तो वो हम आपको करा देंगे। आज हम लोग वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 देखेंगे, और याद रखिएगा 16/12/2024 को ही यह सेट हो चुका है। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन का सेट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 1 का देख लेते हैं, वॉल्यूम 2 का। और याद रखिएगा कि 1800 प्लस आपको बिहार दरोगा का वैकेंसी जो है इस माह में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी अभी हमारे चैनल पे हैं, अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें भी आपको 100 सेट जो है आपको रोशन आनंद सर के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, अभी आपका सेट 1 होने वाला है। जैसे ही आपका इसमें 100 लाइक आपको दे दीजिएगा तो आपको जो है दूसरा सेट भी जो है हम तुरंत वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया है। तो इसका आंसर जो है आपका निकल के आ गया सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है राज्यसभा के लिए इनको मनोनीत किया है। किसको? सुधा मूर्ति को। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 जो आयोजन हुआ उसमें कह रहा है कि आप कथन पर विचार कीजिए, और जो कथन आपको सही लग रहा है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ चेक गणराज्य के क्रिस्टीना पेजस्कोवा को 71वां मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। तो ये आपका कथन जो है सही है, क्योंकि 71वां मिस वर्ल्ड का जो ताज किसको मिला है? तो क्रिस्टीना पिसजोकोवा को जो है मिला है। ये जो आपका चेक गणराज्य के रहने वाली हैं। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 जो है आपको मुंबई में आयोजित भी किया गया था। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया वायदक क्रिक उत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये आपका आयोजन जो है दुबई में किया गया है। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है कि सेला सुरंग के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सेला सुरंग यहाँ पे कह रहा है कि इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली यह सड़क है। कौन सा? तो सेला सुरंग। तो ये आपका कथन जो है राइट है। यह दुनिया का सबसे लंबा 2 लेन वाली टनल भी है। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि सेला सुरंग के संदर्भ में कथन 2 और कथन 3 आपका जो है सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला है कि भारत और किस देश के बीच कह रहा है कि 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण जो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। तो यह भारत और मलेशिया के बीच आपका होता है समुद्री अभ्यास। कौन सा? समुद्र लक्ष्मण। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और इससे निकल के आ रहा है कि समुद्र लक्ष्मण जो है आपका आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, ये आपको भारत में आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र लक्ष्मण किन 2 देशों के बीच जो है समुद्री अभ्यास है? तो याद रखिएगा कि भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन आपका निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गोदावर्मन थिरुमुलापाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में कहा है कि समाचार पत्रों में देखा गया, तो यह किससे संबंधित रखता है? तो ये आपका संबंधित रखता है वनों के संरक्षण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब जो है किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? तो प्रो कबड्डी का अभी 10वां सीजन खत्म हुआ है, तो उसमें कह रहा है कि पहली बार जो है अपने नाम किया है। तो कौन किया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पुनेरी पल्टन। ठीक है, ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अगला है कि लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले
राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि NDRC, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया गया है पटना में, ठीक है। और बिहार दरोगा से रिलेटेड आपको, बिहार दरोगा में आपको याद रखिए कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि बिहार का सिर्फ स्पेशल क्वेश्चन करा दीजिए तो एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपको करा देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा आपको स्टैटिक जीके का भी बिहार दरोगा में या बिहार SSC में बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसका भी प्रश्न जो है हम आपको टॉपिक वाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुभरूम लैंड पोर्ट के विषय में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो याद रखिएगा, कह रहा है कि सही नहीं है, तो कह रहा है कि यह जुआरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। तो ये कथन जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है, गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि केवल कथन 2 जो है आपका गलत है। बाकी सेबरूप लैंड के पोर्ट के विषय में जो है आपका कथन 1 और कथन 3 आपका सही है, लेकिन यहाँ पे कथन 2 आपका गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सान जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवादित है? ठीक है, तो इसमें आप राज्य का नाम याद रखिएगा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच जो है यह विवाद चल रहा है, किसका? सान जल विद्युत परियोजना का। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे जो कथन आपको सही दिया है उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑपरेशन गंगा, इसका संबंध जो था रूसी आक्रमण के दौरान, जब रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो यूक्रेन से जो भारतीय नागरिक को लाया गया था तो उसी को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन इंद्रावती, ये हैती से भारतीय नागरिक को जो है लाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को आप सही कर लीजिएगा, कथन 2 और कथन 3 आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने के कारण कि किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो ये आपका बनता है इग्नियस चट्टान। चलिए अगला है कि उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? तो ये आपको क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विकिरण, ठीक है। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मराठा शासकों के प्रधान प्रणाली के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को जो है यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान कर लेंगे। सचिव, ये आपको पत्राचार प्रभावी था, मतलब सचिव किसको कहते थे? तो पत्राचारी विभाग होता था, उसमें जो अधिकारी होता था उसको सचिव बोला जाता था। पेशवा, ये प्रधानमंत्री विभाग का जो अधिकारी होता था उसको पेशवा बोला जाता था। सामंत, याद रखिएगा जो विदेश मंत्री का जो विभाग था उसमें जो उच्च अधिकारी होता था उसको सामंत बोला जाता था। और ये वित्त मंत्री का जो विभाग होता था उसमें अधिकारी को अमात्य बोला जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। अगला है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कह रहा है कि में से कौन निवास करते थे? तो ये आपका हो जाएगा मंगोलियाड। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको अरविंद घोष के द्वारा जो है लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये आपको था मदुरई। भारत में कह रहा है कि गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसमें कारण आपका हो जाएगा कि शहरों से अधिक श्रम की मांग, शहरों में सबसे अधिक श्रम की मांग है, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। ये तीनों आपका सही है, ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। अगला है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित कर लिया था? हस्तांतरित किया, अंग्रेजों ने कहा है कि राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया था? कहाँ से? तो कोलकाता से। ये आपका कब किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपको 1912 ईस्वी में कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कह रहा है कि कौन एक अन्य से अलग है? तो अन्य से अलग हो जाएगा आपको नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा
अत्यधिक लंबी और अंडाकार है? तो ये आपका हो जाएगा कोमेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है संगठन और दूसरी तरफ दिया है इसका मुख्यालय। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। चलिए, स्वदेशी सेवक होम ये आपको हो जाएगा वैंकूवर में, और दूसरा का दिया है यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये आपको हो जाएगा सिएटल में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस ये आपको हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में, और यहाँ पे दिया है INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज रंगून। ऑप्शन डी को सही कर लीजिए। अगला एक अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से कराए कि संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये आपको नियम कौन बनाता है? याद रखिए राज्य विधान मंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो ये आपका करता है अनुच्छेद 102 के 1 के ए के तहत। चलिए, अगला कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक विशेषताओं में नहीं है? ठीक है, तो ये 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन था, ये आपका विशेषता में नहीं था, बल्कि A, B और C आपका था। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन C को सही कर लीजिएगा। अगला है कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका था जेम्स विल्सन। संसद में कराए कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, कराए कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो ये आपको होता है, याद रखिएगा, कि सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, ये आपका है कटौती प्रस्ताव। अगला कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कराए कि बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो बिहार में आपका था 918, लेकिन ओवरऑल पूछेगा भारत का तो याद रखिएगा कि 943 है आपका भारत का। बिहार का है 918। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारा से आपका प्रख्यात हुई थी? तो ये आपका नारा याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन से था। अगला कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष रहे थे? तो ये आपको थे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फल है? जायद फसल कौन सा है? तो चारा, याद रखिएगा, चना, सरसों और कपास ये सब आपका रबी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित का राय के कितने दिनों ने मान्यता प्रदान की थी? तो मान्यता प्रदान आपको कितने दिनों के लिए? तो ये आपको 9 दिनों के लिए। अगला है कि कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? ठीक है, तो स्थलरूढ़ देश आपको हो जाएगा लिechtenstein। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित था? तो बादामी क्रांति का संबंध जो था ये आपको मसाला से था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है? 35 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन सुमेलित नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है ये आपको आयरलैंड दिया गया है, ये आपका यहाँ पे गलत है। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका का। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ आपको कनाडा से लिया गया है, और आपातकालीन उपबंध जो है आपको जर्मनी से लिया गया है। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है आपको अमेरिका से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि मह यानी कि कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये शब्द जो है आपको भू माप का करता है। अगला कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो ये आप याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक का। भारतीय संसद के कार्य के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त बैठक हुआ था। तो याद रखिएगा ये दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में जो है सबसे पहली बार जो है आपको राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक का प्रावधान हुआ था। सबसे पहला पूछेगा दहेज प्रतिषेध पे। आगे है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था?
तो ये आपको किया गया था मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, यानी कि इंग्लैंड में भी होगा लोक सेवा यानी कि यूपीएससी का परीक्षा और भारत में भी होगा। तो ये आपका था मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। आगे कह रहा है कि द्रुत कृतिक डेल्टा का निर्माण निम्न में से कह रहा है कि कौन सी नदी करती है। तो ये आपका नदी है एब्रो नदी। कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन एस्टुएटरी कमीशन का गठन किया गया था। तो ये आपको किया गया था 1927 ईस्वी में। कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे दिया है महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो ये आपका है कौन सा, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। आगे दिया है कि किसे अब्दुल फजल की हत्या की थी। ठीक है, किसे अब्दुल फजल की हत्या किया था, तो ये आपको वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। ठीक है, 45 का। तो भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चुमार और बदन सिंह ने किया था, ये आपका सही है। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई थी, तो ये भी आपका सही है। इसमें कह रहा है कि कौन कथन सही नहीं दिया गया है। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून यानी कि प्लेटो कहा गया था, ये भी आपका सही है। सूरजमल की मृत्यु के बाद उसके छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया था, ये आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। चलिए अगला है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 के 4 क जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये आपको 77वां संविधान संशोधन के द्वारा याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट द्वारा कराए के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही कथन आपका हो जाएगा कि यह संसद के दोनों सदनों को अध्यादेश पर निर्मोदन कर दे तथा 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि मध्यकालीन राज्य और दूसरी तरफ दिया है वर्तमान राज्य की अवस्थिति। इसमें कह रहा है कि विचार कीजिए और कौन सा युग में सुमेलित है। ठीक है, 48 का। तो राधा ये दक्षिणी बंगाल में है, तिरहुत ये आपका उत्तर बंगाल में, जाजनगर ये आपको उड़ीसा में पड़ता है और कामरूप आपका असम में। तो ये आपका सभी सही है। चलिए अगला कह रहा है कि कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के बारे में कह रहा है कि सत्य नहीं दिया गया है। तो भारी वजन के कारण जो है उड़ नहीं सकते हैं, ये आपका यहाँ जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना का कह रहा है कि लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 50 का, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता और अभिव्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये आपको प्रस्तावना का लक्ष्य दिया गया है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो क्या होगा, तो बचत की जाती है। ऑप्शन सी को सही कर लीजिए। अगला है कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था। तो ये आपको नियम दिया था केपलर के द्वारा। चलिए अगला है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण जो है पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव जो है ये आपको अणुओं के बीच संसंजक बल का होता है। अगला है कि स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन से एक हिमरोधी के तौर पर जो है प्रयुक्त होता है। तो ये आपको एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। तो एल्बिडो से कौन संबंधित है, तो वापसी की शक्ति। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये आपका कारण है अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग जो है आपको किस लिए किया जाता है, तो सागर की गहराई को मापने में। ठीक है, ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। अगला है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा शहद। शहद जो है आपका कोलाइड नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में कह रहा है कि किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका है केवलर। मेल्कोनाइट कह रहा है कि इनमें से किस धातु खनिज है मेल्कोनाइट, तो ये आपका है तांबा का। कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम हो जाएगा। चलिए अगला कि हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, तो ये आपको हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाल और हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा है, तो ये आपको है वर्णक्रमी विधि। ठीक है, ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। चलिए अगला कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कि आपको टीन की अपेक्षा जिंक जो है आपका कम क्रियाशील होती है। हाइड्रा प्रजनन करते हैं, तो याद रखिए कि हाइड्रा जो है आपको मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन के माध्यम से कहला है कि अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, तो अलैंगिक प्रजनन आपको होता है ईस्ट में। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, स्वपोषी पोषण के लिए, तो ये आपको आवश्यकता नहीं होती है ऑक्सीजन की। मनुष्य के आमाशय में कह रहा है कि कौन सा अम्ल होता है, तो ये अम्ल याद रखिएगा कि HCl हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाड़ी की धड़कन यानी कि पल्स बीट मापी जाती है, तो ये आपको धमनी के द्वारा। आगे कह रहा है कि पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है, कह रहा है कि पुरकिंजे तंतु खाली स्थान में विशिष्ट होता है, तो ये आपका होता है हृदय और स्नायु तंतु में विशिष्ट होता है। चलिए अगला है कि सामान्यतः एक स्वास्थ्य वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग प्रतिदिन होता है, तो ये प्रतिदिन आपको हो जाएगा 18 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिम के साथ कह रहा है कि शुक्राणु का निषेचन खाली स्थान होता है, तो ये आपको फ्लैपियन ट्यूब में होगा। आगे दिया है कि हमारे देश में कौन सा बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारे देश में कह रहा है कि कौन सा बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो उस बजट का नाम आप याद रखिएगा, निस्पंदन बजट। भारत में कह रहा है कि वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है, तो ये आपका होता है खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। अगला कि गुणात्मक माल के उदाहरण है, क्वालिटेटिव गुड्स के उदाहरण है, तो ये आपका शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि दोनों हो जाएगा। वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कमोडिटी खरीद कर उससे कमोडिटी का ट्रेडिंग करता है, तो क्या कहलाता है, तो ये आपको एग्रीगेटर कहलाता है। ठीक है, चलिए अमूल्य यानी कि डिवोल्यूशन के अंतर्गत होता है, तो क्या होगा, तो मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो यह शेयर बाजार में जो कारोबार के लिए आपका डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है, इसके लिए आपको वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है और इससे खुलवाते समय आपको बैंक चार्ज भी लेता है। यानी कि डीमैट अकाउंट जैसे कि मान लीजिए कि आपको शेयर बाजार में नहीं होता है कि आपको शेयर बाजार में स्टॉक खरीदना हो बेचना हो, उसके लिए जो है आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट जब आप खुलवाइएगा तो शेयर बाजार में आपको कारोबार के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको जब डीमैट अकाउंट खोलिएगा तो आपको वार्षिक फीस भी उसको देना पड़ता है वर्ष में, और खुलवाते समय जब आप खुलवाइएगा तो आपको बैंक चार्ज भी लेती है, तो ऑप्शन डी को आप सही कर सकते हैं। चलिए 79 हो गया। 80 हम लोग देख लेते हैं कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो ये आपको कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि ये आपको हुआ था 1976 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा कराया कि जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, तो ये आपको हो जाएगा वर्साराय की संधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवादी सभी बुराइयां की जड़ किसे मानते थे, तो ये आपको किसको मानते थे, तो याद रखिएगा निजी संपत्ति का। आगे दिया है कि हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया, तो ये आपको नामित किया गया है प्रभा वर्मा का। ठीक है,
चलिए, उड़ीसा में कह रहा है कि किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का जो है फैसला किया है। तो ये आपको डोंगरिया कुंद एक जनजाति है जो उड़ीसा में रहती है, वो आपको जो लोकसभा चुनाव हुआ उसका बहिष्कार करने का फैसला किया था। आगे दिया है कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई। तो ये आप याद रखिएगा, दीपा कर्माकर, ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ये आपको हो जाएगा पराग्वे, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आपका 100वां सदस्य बन चुका है, ठीक है, पराग्वे। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। तो ये आपका है एक्सोप्लैनेट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार कौन कौन है। तो गोपाल सिंह नेपाल, ये आपका बिहार के हैं। शिवपूजन सहाय, ये भी आपका बिहार से रहने वाले हैं। और राम वृक्ष बेनीपुर, ये भी आपका बिहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वेणु वन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने कराया था। तो ये आपको किसके द्वारा, तो बिंबिसार के द्वारा। आगे दिया है कि वाइज एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे। तो ये आपको थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। आगे दिया कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था। तो ये आपका था विधान परिषद में प्रवेश, ठीक है। चलिए, अगला है कि दलपतशाही का संबंध किस राज्य से था। तो ये आपको था उज्जैनी राज्य से। M2M का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा कि मशीन टू मशीन। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि उस मेमोरी, ठीक है, यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रैम का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिस सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो ये आपका है प्रवाह, यानी कि थ्रूपुट। आगे दिया है कि कौन सा कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं रखता है। तो ये आपको कह रहा है कि कौन सा कानून जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं रखता है। हाँ, तो यह हो जाएगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। ये आपको पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे दिया है कि भारत में कटीले सींग वाली जंगली आइबेक्स खाली स्थान पाया जाता है। तो ये आपको पर्वतीय वनों में। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ये आपको दांतों का। कर्ण में धिकास्ते माँ फुलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ में यह लिखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि श्री मद् भागवत गीता में। आगे दिया है कि दुष्यंत का प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था। तो ये आपको अविनिंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। याद रखिएगा ये आपका वॉल्यूम 2 है, किसका, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का। वॉल्यूम 1 में जो है आपका 100 सेट हो चुका है, जिसमें आपका कुछ सेट रह चुका है, तो वो हम आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 है। अगर जैसे ही आपका इसमें 100 लाइक मिल जाता है तो इसका हम टेस्ट नंबर 2 अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।